Hello. Hello, Vanshaj. First of all, congratulations. Thank you, sir, and good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. तो अब बताओ कि क्वेश्चंस वो क्या क्या पूछे थे, सारे इंटरव्यू से क्वेश्चंस बताओ. पहले आईआईटी कानपुर में से वहां पे गया तो पहले तो थोड़ा प्रोजेक्ट का पूछा उन्होंने। मतलब मैंने अपना क्या करा है, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में इंटर्न कर रहा था तो उनको वो बता दिया थोड़ा सा। तो सर उसी से थोड़े क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि स्टॉलिंग क्या होती है, मतलब उसके बाद ये सब शॉक वेव वगैरह वगैरह थोड़ा सा। उसके बाद मैंने अपने बीटेक प्रोजेक्ट का बताया, फ्लो ओवर एयरफॉइल। हम्म. तो सर उन्होंने वो उसका पूछा कि लीडिंग एज स्टॉल क्या होता है, ट्रेलिंग एज स्टॉल क्या होता है, हम्म. वो बता दिया। सर उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग बात शुरू करी। हम्म. उन्होंने कहा कि दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, सर कर दिया। कहते बीच में एयरफॉइल बनाओ, बना दी। कहते अब आपका ये टेस्ट सेक्शन है हम्म. और आपको एयरफॉइल पे प्रेशर पोर्ट मतलब वो बनाने हैं, मतलब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके. लेकिन अब सर अब जब भी उसको करते हैं तो एयरफॉइल पे प्रेशर पोर्ट्स होते हैं। वो हम्म. कहते हैं आपकी एयरफॉइल पे कोई प्रेशर पोर्ट नहीं है, हम्म. आपकी जो टेस्ट सेक्शन है उसकी बाउंड्रीज पे प्रेशर पोर्ट है। ओके. अब आप कैसे करोगे? ओके. तो कहते हैं, फिर कहते हैं मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। हम्म. अब सर वहां पे करा तो हुआ ये कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, मास कंजर्व कर दो, ये कर दो, लेकिन वहां पे हिट नहीं हुआ। तो ओके. ओके. मैंने उनको बोला, मतलब थोड़ा बहुत जो कर पाया करा सर, हम्म. लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। चलिए हम्म. सर उतना तो एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। उसके हम्म. बाद उन्होंने कहा कि थिन प्लेट ड्रॉ करो। हम्म. सर ड्रॉ कर दी। उसके बाद कहते हैं इस पे बाउंड्री लेयर बनाओ। तो हम्म. सर वहां पे इतनी वही स्टुपिडिटी वाली चीज थी सर की, जो आप बाउंड्री लेयर बनाते हो सर, हम्म. तो उन्होंने मुझसे पूछा इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो आपने ये लाइन बनाई है। तो सर मैंने हम्म. उनको बोला कि इसका सिग्निफिकेंस इतना होता है कि इसके ऊपर विस्कस इफेक्ट्स काउंट नहीं होते हैं, हम्म. एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ऊपर इसके होता नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, दिस इज रॉन्ग। कहते हैं आई वांट वन वर्ड आंसर, वन और थ्री वर्ड आंसर। तो सर पीछे से एक प्रोफेसर कहते हैं दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब हम्म. सर ये तो नेम होता है उसका, सर सिग्निफिकेंस थोड़ी ना होता है। हाँ, ठीक है. लेकिन अब सर उनसे कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। हम्म. तो उन्होंने फिर इस पे थोड़ा सा ग्रिल करा। हम्म. बट सर राइट तो था, मैं इसका मेरे को पता। सिग्निफिकेंस तुमको समझ में आया या हम बताएं अभी क्या होता है? बस क्या होता है सर? इसका मेन सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये एरोडायनामिक हीटिंग को कंट्रोल करता है. यस सर, वही वो तो था सर दिमाग में। हम्म. मैंने ये चीज बोली भी कि इससे हीटिंग का होता है, लेकिन सर मेन तो सर वही हो गया, सिग्निफिकेंस और नेम तो डिफरेंस हो गया। हाँ, दोनों अलग चीज है. क्योंकि ये उन्होंने बाउंड्री और थिकनेस अकेले चीज थोड़ी होता है, फिर मोमेंटम थिकनेस भी होता है, यस एनर्जी सर, थिकनेस भी होता है. उन्होंने यही बोला। उसके बाद उन्होंने कहा चलो स्ट्रीम लाइन्स बनाओ। ठीक तो है. मैंने स्ट्रीम लाइन्स बनाए। उन्होंने बोला क्या बाउंड्री लेयर के अंदर स्ट्रीम लाइन्स क्यों होंगी? मैंने बोला होंगी सर। हम्म. मैंने बना दी सर, थोड़ी सी कर्व्ड बनती है उसमें बना दी। हम्म. फिर कहते हैं जो नीचे वाली वो स्ट्रीम लाइन है वो कहाँ से आ रही है? अब हम्म. सर ये क्वेश्चन बड़ा वियर्ड लगा। हम्म. मैंने कहा सर फ्री स्ट्रीम से ही आ रही है। कह रहे नहीं, यू आर अवॉइडिंग द क्वेश्चन, कहाँ से आ रही है वो? तो हम्म. इंसान तो इसमें कंफ्यूज ही हो जाएगा सर। मैंने उस पर इतना ही बोल दिया कि नीचे जो बिल्कुल बॉटम पे कोई स्ट्रीम लाइन नहीं होती, क्योंकि वहाँ नो स्लिप कंडीशन होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। परफेक्ट. तो वहां पे कोई स्ट्रीम लाइन नहीं होगी। हम्म. तो इतना ही हुआ सर। इसके बाद इंटरव्यू खत्म, आधा घंटा चला होगा। ओके. एंड ग्रिलिंग होती है सर उसमें, तो बहुत होती है। हम्म. एंड आईआईएससी में तो सर पूरा मैथमेटिकल, पूरा मैथमेटिकल। हम्म. कोर्स है बहुत कम। और सर कुछ वेक्टर अलजेब्रा पे ही पूछा। सर वो भी बड़े वियर्ड हो गया। स्टार्टिंग करते पहले ax इक्वल्स टू बी लिखिए। हम्म. मैंने लिखा, कहते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, तो मैंने उसको रैंक के टर्म्स में बता दिया हम्म. कि रैंक अगर वेरिएबल्स के इक्वल है तो आपका एक यूनिक सोल्यूशन बनेगा। करेक्ट. हम्म. तो कहते हैं रैंक क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बता दी मैंने। हम्म. फिर मैंने उसमें ये भी बोला कि ये इंडिपेंडेंट और कितने वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है वो भी बताता है रैंक। हम्म. तो कहते हैं लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है। तो हम्म. मैंने दो वेक्टर ड्रॉ करके बोल दिया कि अगर आप इसको किसी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करके दोनों के इक्वल आ रहा है तो हम्म. ये लीनियर डिपेंडेंस होती है। हम्म. तो ऐसे कहते हैं चार वेक्टर दिए, कहते हैं इनमें लीनियर डिपेंडेंस कैसे दिखाएंगे आप? तो सर हम्म. मैंने यहाँ पे एक वो गलती कर दी, x1 जैसे इक्वल्स टू के x2 कर दिया, फिर ओ. सब में मैंने k का मल्टीप्लाई करा। तो हम्म. कहते हैं क्या सबने आपने k का मल्टीप्लाई करा है? मैंने कहा सर दे मे और मे नॉट बी सेम। हम्म. तो कहते हैं आपको कि ये चीज आपको लिखनी चाहिए ना उसमें, हाँ, k1 के k2 वन हो k3। सकता है ना, के वन के टू, ये वन भी हो सकते हैं. हाँ. यस सर। तो मैंने कहा यस सर, सॉरी उसमें मुझे लिखना चाहिए, मैथमेटिक्स है, शुड बी रिटन करेक्टली। राइट. तो मैंने वो लिख दिया।
उसके बाद कहते हैं अच्छा मैं एक और चीज कह रहा हूँ, कहते हैं ए V1 वेक्टर प्लस बी V2 वेक्टर प्लस सी V3 वेक्टर प्लस डी V4 वेक्टर, हम्म, ये लिखो। कहते हैं अब इस एक्सप्रेशन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अब हम्म, सर यहाँ थोड़ा मैं ब्लैंक हो गया ओ, कि इस चीज पे क्या ही आ सकता है। फिर हम्म, कहते हैं कि मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कार्टेशियन आई जे के कोऑर्डिनेट्स उसके सेंस में सोचिए। हम्म, फिर कहते हैं क्या ये लीनियर, पहले तो कहते हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैंने कहा यस सर। फिर हम्म, कहते हैं कि अब आप इसको सोचो। अब सर इसमें कुछ दिमाग में हिट नहीं करा, तो फिर हम्म, कहते हैं चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर ग्राफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ बनाने बोला। हम्म। अब एक्स क्यूब का ग्राफ तो पता था, कहते अच्छा, हैं लेकिन अभी जो तुम पहले जो क्वेश्चन की ना V1 V2 V3 V4 वाला, यस सर। इसमें एक्चुअली बस वो ये जानना चाहते थे कि हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, इनको ऐड हम्म कर रहे हैं, इनको ऐड करने के बाद एक फाइनल वेक्टर बनेगा और वो हम्म वेक्टर का एक अलग ही डायरेक्शन और प्लेन होगा। मे बी सर। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो कि इसको एग्जांपल में कन्वर्ट कर दो, तो वहां पे ऐसे कर सकते थे कि सर मान लीजिए V1 की वैल्यू I प्लस जे प्लस के है, V2 की वैल्यू I माइनस जे माइनस के, कुछ भी एग्जांपल दे देते और जो ABCD है उनको कुछ नंबर्स डाल देते, लेकिन 2 3 4 5 कुछ भी डाल देते, फिर उसको तुम हम्म सॉल्व कर देते तो फिर फाइनली एक नया वेक्टर बन के आता। वो वेक्टर उन चारों से अलग होता और अलग है इसीलिए उसका डायरेक्शन और उसका प्लेन सब कुछ अलग होता है। ओके सर, मतलब वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसका जो एंगल है वो चारों वेक्टर से भी अलग अलग एंगल होता। हाँ ये सर, वो तो सब बिल्कुल चेंज हो जाता फिर। हाँ, बस इतना कहते, मतलब वो ये चेक कर रहे थे कि आपके वेक्टर की बेसिक समझ कैसी है। ओके 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 हम्म, ओके सर, गॉट इट। मेरे को उस चीज हिट नहीं हुई कि वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगा सर कुछ इक्वेशन या कुछ वो वैसे सोचना चाह रहे हैं आंसर। क्योंकि ऐसा होता है कि इस तरह के इंटरव्यूज में मोस्टली मद्रास और IISc के इंटरव्यू में वो लोग एक ही टाइम पे आपको मतलब एकदम लाइट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं और एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। यस सर, ये वैसा ही था। हम्म, उसके बाद सर उन्होंने वो ग्राफ का पूछा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, कहते हैं कि आप इसमें सारे स्टेप्स बताओ, तो सर पहले तो जीरो रखा, हम्म, तो उनको बोल दिया कि सर ये ओरिजिन से जाएगा। हम्म, कहते हैं ठीक है। हम्म। मैंने कहा सर अगर फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स पता अच्छा, ये चलेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था क्या? एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू कुछ था क्या? वाई एक्स। ओके, ओके। ये सर, तो बस पहले जीरो रखा तो फिर ओरिजिन से जाएगा। हम्म, उसके बाद मैंने कहा कि सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स पता चल जाएंगे हम्म, मैक्सिमम मिनिमा के लिए। वेरी गुड, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉन्केविटी पता चल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, उसके बाद कहा कि अगर हम फिर इसमें इन्फिनिटी रख के देखते हैं, हम्म, तो सर एक्स क्यूब माइनस एक्स में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, तो हम्म, कहते हैं अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा। मैंने कहा सर नहीं, ये वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हमें डिटर्मिनेट फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, फिर हम इस पे लिमिट्स लगा सकते हैं। हम्म, तो मैंने ये बोल दिया। हम्म, उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स से एक्स, और वाई को जीरो रख के तीन और पॉइंट्स निकाले जहाँ एक्स जीरो होगा। तो मैंने कहा सर एक्स यहाँ से पास करेगा एक यहाँ बार तक थोड़ा फिर। सा मिस्टेक कर दिया, मतलब जब एल हॉस्पिटल रूल लगता है ये तो सर, वो सिर्फ स्पेशल फॉर्म के लिए लगता है, मतलब जो ये सर हमारे वो 7 फॉर्म्स होते हैं ना इंटरमीडिएट के, उनमें से सिर्फ 2 ही फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें ये लगता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0 बाय 0। ये सर मैंने ये बोला। ओके, ओके। मैंने उनको बोला सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी करना पड़ेगा मैनिपुलेट करके, तो तभी इसमें हम हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अभी ये इंटरमिनेट है, इसमें नहीं ओके, लग सकता। ओके, हाँ, करेक्ट, ठीक है। ये सर, तो मैंने ये बोल दिया। उसके बाद सर ग्राफ प्लॉटिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर पाया हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन एंड जितना आप बताए कि मतलब ये कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा, ये कर देंगे तो कंपेविटी आ जाएगी, लगभग लगभग आप एकदम राइट पाथ पे थे। आपको बस इसमें 2 बातें और बोलनी थी कि किस क्वाड्रेंट में ये ग्राफ जाएगा। हाँ सर, इतना तो मैंने बोल दिया था कि सर इन इन क्वाड्रेंट्स में जाएगा। अच्छा, बताया था आपने, ठीक है, ठीक। यस सर, ये तो बेसिक था कि इन हम्म, क्वाड्रेंट्स में जाएगा, हम्म, लेकिन प्लॉट नहीं करा। प्लॉट नहीं किया, ठीक है। यस सर, उसके बाद उन्होंने पूछा कोर में आप फ्लूइड मैकेनिक्स से वो है, तो मैंने बोला सर कंप्रेसिबल फ्लोज से पूछ लीजिए। हम्म, तो कंप्रेसिबल से ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं। कहते हैं कि क्या इस रूम में आप कंप्रेसिबल फ्लो मानेंगे? मैंने कहा सर अगर डेंसिटी में 5% से ज्यादा चेंज है तो हम कंप्रेसिबल मानते हैं, इन वेरी टर्म्स ऑफ गुड। मैक नंबर हम्म, अगर 0.3 से ज्यादा है तो कंप्रेसिबल फ्लो होगा। परफेक्ट आंसर। हम्म, तो कहते हैं कि अच्छा आप इसका वो पहले फिर कहते हैं कैपेसिबिलिटी का फॉर्मूला, तो मैंने सब वो लिख दिया, टाउ इक्वल्स टू माइनस वी टी पी बाई डी वी। हम्म, तो वो कहते हैं ठीक है। हम्म, उसके बाद उन्होंने पूछा कि फॉर्मूला लिखिए सर, वो नहीं पहले पूछते हैं आप यहाँ पे आए कैसे हो, तो मैंने बोला सर वाया फ्लाइट। तो कहते हम्म, हैं फ्लाइट में जब
कौन सा फ्लो होगा? मैंने कहा सर कि इट्स ट्रांसोनिक रेजिम में फ्लाई होता है, तो यहाँ पर कंप्रेसिबल ही हो जाएगा वो। तो कहते हैं अच्छा अगर कंप्रेसिबल है तो वेलोसिटी मेजरमेंट कैसे होता है? तो मैंने कहा कि सर पिटॉट ट्यूब में फिर उसके बाद वो वाला पी नॉट बाय पी वाला रिलेशन लग वेरी जाता है। गुड वेरी गुड। मैक नंबर स्टैग्नेशन निकाल कहते लेते हैं। हैं, यस मैक नंबर के। तो कहते हैं रिलेशन लिखो, लिख दिया। कहते हैं इसका डेरिवेशन आपको आता है? मैंने कहा सर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन आई नो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज और मैक नंबर के अरे सबमिसिबिलिटी यार, टेस्ट। इसका तुम कैसे भूल गए? सीधे एच नॉट इज इक्वल टू एच स्टैटिक प्लस एच डायनामिक करना था। वो मुझे याद था सर, वही मैंने उनको बोल दिया कि उसके थ्रू ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली अच्छा मुझे सारे स्टेप्स याद नहीं है अभी। अच्छा अच्छा मैंने उनको ये बेसिक जिस्ट दे दिया कि उसके थ्रू ही होता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था? उसके बाद उन्होंने ये पूछा था सर कि अगर इस रूम में अगर मैं मैक जो पी नॉट बाय पी का फॉर्मूला होता है सर, उसमें अगर कहते हैं कि मैक टेंडिंग टू जीरो है, हम्म तो क्या कंप्रेसिबल फ्लो लगेगा, बर्नौली लगेगी? मैंने कहा कि अगर मैक टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो सर फ्लो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, तब बर्नौली एप्लीकेबल है इस कंडीशन में। हाँ एप्लीकेबल है, उसका फॉर्मेट चेंज होगा कि वो वाला हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यस सर, पी नॉट, वही मैंने बोला, वो हो जाएगा। लेकिन सर मैंने यहाँ एक गलती कर दी कि मैंने एम को जीरो कर दिया। तो बाद में प्रोफेसर ने पॉइंट आउट करा कि उन्होंने बोला एम टेंडिंग टू जीरो, नॉट हाँ नॉट जीरो। एग्जैक्टली जीरो। हाँ मैंने कहा ओके ओके सॉरी सर, आई विल चेंज इट। तो फिर वो चेंज करा थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि अब टेंडिंग टू जीरो में मैं क्या करूं? लाइक जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या करें? तो वो बस वहां पे बर्नौली ही लगानी थी सर, वो सिंपल उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा था, एम को फॉर्मूला लिखना था वी बाय ए एंड उस पे। तो फिर कहते हैं अच्छा अगर मैं वेलोसिटी जीरो कर दे रहा हूँ यहाँ से रूम की, तो क्या मैक नंबर जीरो होगा? मैंने कहा सर होना, ये सर आई थिंक इट शुड बी जीरो। कहते हैं अच्छा मैक नंबर का फॉर्मूला लिखो। मैं लिखा एम इक्वल्स टू वी बाय ए। कहते हैं अच्छा अगर मैं डिनोमिनेटर को जीरो कर दूं तो क्या होगा? कहते हैं मैंने बोला सर इन्फिनिटी हो जाएगा, मैक नंबर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहते हैं तो सी अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऊपर वाला जीरो भी हो जाता है तो भी समथिंग मैक नंबर रहना चाहिए सर। उस बात का सेंस नहीं समझ आया। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो बता रहे हैं, अगर वेलोसिटी आप जीरो कर देते हैं तो मैक नंबर या तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, या तो फिर वो मतलब, क्योंकि देखो अगर वेलोसिटी जीरो करोगे तो तुम तो समझ ही रहे हो ना कि जीरो बाई समथिंग यस हो सर, गया। अब समथिंग वो फाइनाइट हो या जीरो हो, वही वो तो जीरो ही रहेगा। हाँ मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें यस सर, तो साउंड स्पीड भी जीरो हो जाएगा, तो 0/0 फिर से ये मैक नंबर डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन ये भी कर सकते, मतलब ठीक है, जो भी जिधर भी वो ले जा रहे थे, तुम जा रहे थे, इंटरव्यू ये का यही दोनों मतलब होता है कि वो कितना फंसा सकते हैं तुमको। बस बहुत फंसाने की ट्राई करा है उन्होंने। हम्म, वेक्टर अलजेब्रा में तो बहुत फंसाने का ट्राई करा है उन्होंने। हम्म, उसके बाद बस इतना ही हुआ सर, सबका 15-15 20-20 मिनट ही होता था हम्म, सर। लेकिन पता है कन्वर्जन बहुत टफ है उसमें, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बताया 4 फैकल्टी आपका इनटेक ले रहे हैं। 4 फैकल्टी मतलब 4 या 5 स्टूडेंट्स ही होंगे सिर्फ, उसमें भी 4 फैकल्टी, 2 एक्सपेरिमेंटल है और 2 कॉम्पिटिशनल है। अच्छा अब सर उसमें ना फील्ड आपकी बहुत लिमिट हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल में चले जाते हैं, तो उन्होंने वहां पे एक प्रोफेसर आए, कहते हैं कि हाँ आपको शायद दूसरों के साथ वर्क करना पड़े, लेकिन बहुत लिमिटेड होगा वो। तो सर अगर आप एक्सपेरिमेंटल में हो, आपको 3 साल एक्सपेरिमेंटल पे ही फोकस करना है, आपकी फील्ड बहुत लिमिट हो जाएगी। तो और अगर सर कंप्यूटेशनल में हो तो थोड़ा सा तुमको मार्जिन मिलेगा। ये सर कंपटीशन में हो तो आपको थोड़ा मार्जिन मिलेगा, लेकिन सर वही है कि रिस्क है, आपको चॉइस मिले ना मिले। इंटरव्यू तो लेकिन ठीक ये गया, बात भी है, हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू ठीक ठाक गया तुम्हारा। हाँ लेकिन सर वही चीज है कि इतना टफ है उसको कन्वर्ट करना। सिर्फ 4-5 सीट्स है, उसमें भी अभी रिजर्वेशन होगी एंड इतने बच्चे थे सर, वो उसके लोग लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे? नहीं सर। अच्छा, जबकि उनका फेवरेट हुआ करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरा प्रिपेयर्ड था काफी अच्छे से, उसमें इतनी थ्योरी ऐसे तो कोई है नहीं, तो वो उससे पूछ लेते तो आराम से हो जाता। मतलब लेकिन उन्होंने वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन वो एक्चुअली कम पूछते हैं, लेकिन तुमसे पूछ लिए। और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स यही इनका 2 फेवरेट हमेशा रहा है। यस सर, अगर वो मुझसे पूछता आप किससे कंफर्टेबल, तो मैं डिफरेंशियल ही बोलता। इसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं, लेकिन अब उन्होंने पूछा ही पूरा वेक्टर से ही। उसमें भी सर मैक्सिमम आंसर दे दिया, बस वो लास्ट वाले में हिट ही नहीं हो रहा था दिमाग में कि मैं इसको बोलूं क्या। अब सर वो अगर लाइक प्रॉपर वैल्यूज और नंबर सिस्टम्स में होता तो मैं शायद बोल भी देता, लेकिन वो कांस्टेंट वो देख देख के दिमाग में हिट ही नहीं हो रहा था। कल आयुष का मैसेज आया था, तुम आयुष को जानते हो? उसमें था। अच्छा, नहीं तो सर, उसका मैसेज आया था, उससे बेस थ्योरम पूछ लिए थे।
कौन सा थ्योरम सर? बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया? उससे बेस थ्योरम पूछे थे। अब बेस थ्योरम कैसे, मतलब और आदमी, क्योंकि एक तो एरो के बच्चे मैथ जल्दी भूल भी जाते हैं और गेट के बाद कोई इतना मैथ याद रखता भी नहीं है। बोला कि सर थोड़ा बहुत हमारे ध्यान में था, वो हम बता दिए, लेकिन सब गलत गलत बता के चले आए। उसका बाकी कोर अच्छा गया था। कोर में उससे एरो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिटॉट ट्यूब हम कब यूज नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसा ओके बताए सर। थे कि हम लोग पिटॉट ट्यूब कब यूज नहीं कर सकते, तो वो कुछ बता ही नहीं पाया। वो बोला सर हम ब्लैंक हो गए। हम बोले अरे यार, पिटॉट ट्यूब हम लोग तभी यूज करते हैं ना जब हमको टोटल मतलब प्रेशर निकालना होता है। तो यस अगर सर। हम ऑलरेडी फ्लो स्टैग्नेंट हो जाए, स्टैग्नेंट कंप्लीटली, तो फिर हम्म। पिटॉट ट्यूब उसकी जरूरत नहीं है, स्टैटिक प्रॉप यूज कर लेंगे, बात बराबर ही रहेगी। तो यस सर, ये वाला थोड़ा सा सिंपल था, हाँ, सिंपल था। बस और फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते थे। हाँ, और उससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब उसका उसका भी सेम फ्लूइड और थर्मल के साइड ही वो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और उससे क्वेश्चन बलून से पूछा गया था कि जो बलून ऊपर जा रहा है, उसमें हम्म। एयर फिल कर दिया गया है, तो वो बलून किस वजह से ऊपर जा रहा है। तो वो बोला कि सर मैंने उसको रॉकेट समझ लिया। मैंने बोला कि जेट नीचे आ रहा है, बलून ऊपर जा रहा है। तो फिर उसके प्रोफेसर उसको बोले कि नहीं नहीं, बलून कंप्लीटली क्लोज्ड है, जो हाइड्रोजन या हीलियम बलून है उसकी बात हो रही है। तो वो बोला ओके कि सर। सर मैं पहले घबरा गया था, फिर मैंने बोला कि हाँ सर, एक्चुअली अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर डिफरेंस है, डेंसिटी कम है, इसलिए पहले वो प्रेशर प्रेशर बोलना शुरू किया। फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि डेंसिटी बोल देंगे तो काम बन जाएगा। यस सर, ये है। तो कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा भी हम देखे। और एक स्टूडेंट थी राम्या नाम की, वो तमिलनाडु की है, तो राम्या से क्वेश्चन पूछा गया, तो राम्या के क्वेश्चन बहुत टफ थे, बहुत टफ। मतलब इतने बेकार ओ। बेकार क्वेश्चन पूछे गए थे उससे। वो बोले कि सर पता नहीं कैसे, मतलब एकदम नर्वस हो गई थी, हमसे बात करते हुए नर्वस हो गई थी। तो हम बोले चलो जो हो गया, अब क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे तुम आईआईटी कानपुर जा रहे हो ना? सर अभी तो देखते हैं सर, क्योंकि अभी ब्रांच थोड़ी बेटर मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, मतलब फिलहाल सर के लिए आपको, आईआईटी कानपुर लॉक रखे हो? सर वो तो अब सीट फिक्स ही हो गई है। अगर आपको मैंने वेट है उसमें रिटेन में डाल दिया है, वो तो मिल ही जाएगी अगर इनमें हाँ हाँ, वो तो मिल ही सीट जाएगी। मिलती है तो। सर लेकिन आपको लग रहा है सर उसमें अभी चांस है आगे आने के? एक्चुअली उसमें इम्प्रूव होकर के एरोडायनेमिक्स तक तुम पहुंच सकते हो। तो वही चाहिए ही चाहिए, और कोई है हाँ, नहीं सर। तुम वहां प्रपल्शन पहुंच भी मिल सकते हो। जाएगा तो मैं ले लूंगा, क्योंकि वो सेकंड प्रेफरेंस थी मेरी। चलो ठीक है। सर वही है, बस मिल जाए अभी तो। अरे कुछ भी सर, मिल जाए पहले। एक बार इतने परेशान हो जाते हैं बच्चे, एडमिशन होते 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 इंटरव्यू देते देते, इतने पर कुछ भी मिल जाए यार लेने। सर वैसे कंप्यूटेशन मैकेनिक्स में होता क्या है? लाइक मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, हम बताते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है हम्म। कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम एनसिस देख रहे हो ना? यस सर। एनसिस में जो काम हो रहा है वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम हो रहा है, उसमें चीजों को, एलिमेंट्स को जज किया जा रहा है। तो हम्म। ठीक वैसे ही, चाहे उस फ्लूइड के लिए करो चाहे सॉलिड के लिए करो, ठीक वैसे हम्म। ही जैसे हम लोग सीएफडी पढ़ते हैं, तो सीएफडी में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। यस सर। ठीक वैसे ही एक कंप्लीटली कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स बनाया जाता है। मतलब उसमें ओके। हर चीज को कोड से किया जाता है। मैकेनिक्स की कोड हर से। चीज कोड से किया जाता है, हाँ। तो ओके उसमें सर। कोई खास तरह की कोडिंग तुम आगे जाके कर सकते हो, या मतलब कोई भी जो भी जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, पाइथन में कंफर्टेबल हो वो कर लो। ओके सर। हम्म। तो या फिर तो मैटलैब सर में कर लो। इसकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर ज्यादा है है, जैसे? ज्यादा है, ज्यादा है, हाँ। पहले इसकी ज्यादा है। इसका हम नाम भूल गए शायद, अभिषेक नाम है या कोई अभी सी बात। अभिषेक सर। हाँ हाँ, उसको पहले वो मिला था, कंप्यूटेशनल ही मिला था उसको आईआईटी कानपुर में। लेकिन अभी यस उसका सर। इम्प्रूव होकर के स्ट्रक्चर मिल गया उसको सेकेंड यस राउंड सर। में। यस सर, मेरी उससे बात होती है सर। वो आईआईटी कानपुर में आया था एमएस देने साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा, ये तो सारा इंटरव्यू ऑफलाइन था क्या तुम लोगों का? यस सर, बैंगलोर जाना पड़ा। अरे तुम लोग घूम घूम के इंटरव्यू दे रहे हो। सर मजबूरी बन गई हमारी। चलो अच्छा है, अच्छा है। हम्म। हम लोग भी देते थे यार, बॉम्बे जाते थे, मद्रास जाते थे, दिन याद आ गया। चलो ठीक है, दो इंटरव्यू और कहाँ कहाँ का बाकी है? सर अब बस हो गया हो गया। सर। सर एक और चीज थी। हम्म सर जैसे कोएप में 5 राउंड है हम्म मेन, हम्म उसके बाद एडिशनल राउंड्स है। सर अब हम्म ये नहीं समझ आया। और सर कुछ अपनी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी बॉम्बे है, वो स्पॉट हम्म राउंड्स अपनी वेबसाइट पे भी डालती है। हम्म। तो ये जो एडिशनल राउंड्स है, ये स्पॉट राउंड्स है, ये क्या है सर? देखो, ये जो 5 राउंड खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि कुछ बच्चे सीट चेंज कर देते हैं। जैसे ओके। अगर मान लो कि अभी अगर तुम लॉक कर देते हो इसको, यस सर। इसको लॉक कर देते हो और तुमको फिर फ्यूचर में मान लो एमएस मिल जाता है, ओके एमएस सर। आईएससी में एमएस मिल गया तुमको, तो ऐसे यस सर। कंडीशन में यस। तुम छोड़ दोगे। तो ऐसी ओके सर। सीट्स को क्लास शुरू होने के पहले ये भर जाए तो अच्छा है।
आईआईटी का भी फायदा है, यस बच्चों का भी फायदा है, तो इसको उसमें वो एडिशन में कर देते हैं। कुछ सर। स्पॉट ओके राउंड सर। भी ऐसे ही फिल किए जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन के बाद, कि वो एडिशनल राउंड में ही काउंट हो जाएगा या उसका अलग होगा। तो इसका आंसर हम तुमको कुछ दिन बाद दे पाएंगे, थोड़ा और इसको समझ ले हम। ओके सर, ये चीज में मुझे भी बहुत डाउट हो गया क्योंकि एडिशनल राउंड्स भी हैं, स्पॉट राउंड्स भी हैं, और दोनों को मैंने चेक करा कि दोनों सेम भी नहीं होते हैं, तो बड़ा। हाँ, एक्चुअली देखो होता क्या है, स्पॉट राउंड का सिस्टम ये है कि आपको वहां जाना पड़ेगा एडमिशन के दिन। यस एक सर। एक डेट आएगी और वहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग स्पॉट राउंड में, क्योंकि हम एक बार स्पॉट राउंड अटेंड किए थे आईआईटी बॉम्बे का। वो यस सर। भूल रहे हैं किस डिपार्टमेंट के लिए था, तो 2016-17 याद नहीं आ रहा कब। तो हम लोगों को बस हम लोग यहाँ से शायद डीडी बनवा के लेके गए थे। यस सर, वो डीडी देना पड़ता है उनको। हाँ, बनवा के लेके गए थे, और वहीं पे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन स्पॉट राउंड एडिशनल राउंड में बहुत डिफरेंस है, जहां तक हमको लग रहा है 80%, जहां तक हम समझ रहे हैं। एडिशनल देखना राउंड पड़ेगा। सेम कोएप के जैसा होता है, मतलब जो बाकी राउंड चल रहे हैं उन्हीं को ओके एक्सटेंड सर। कर देते हैं। जैसे 5 राउंड तक हो गया, तो 6 हम्म। राउंड 7 राउंड भी होगा। ओके सर। ठीक है, ये ओके सर। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अच्छा इस वही। ओके हाँ, ओके। बस वही होगा, इसी को एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि कुछ राउंड में भी काम होना बाकी रह जाता है, तो वो उसमें कवर हो जाता है। ओके सर। अब सर जैसे वही वहाँ के एचओडी सर के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो बता देंगे स्पॉट राउंड्स के लिए रुकूं ना रुकूं, क्योंकि कितनी सीट्स खाली हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली वो लोग बता नहीं पाएंगे, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा वो लोग शेयर नहीं कर पाएंगे। ओके सर। ओके हाँ, क्योंकि वो ये पिछली लोग। बार उन्होंने बस इतना बताया था मुझे कि हाँ पिछली बार 9 सीट्स एम्प्टी थी, हाँ, जिसमें वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जो हम्म। चीजें होती हैं, वो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एडमिशन ओवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आप भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल ओके होता सर। है। चलिए ठीक है वंशज, फिर आप अपना काम आगे बढ़ाइए, जो भी अपडेट हमको यस देते सर। रहिए। ठीक है। यस सर। ओके, ओके, थैंक यू मिलते सर। हैं। ओके, वेलकम।